करीब 1 साल पुरानी बात है। एक गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में एक लड़के की नज़र एक लड़की पर जाती है। जैसे ही लड़की को देखता है वो देखते ही रह जाता है। उसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार की किसी महिला से पूछा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा कि क्या बात है, क्या तुम्हारी इसी से शादी करा दें। जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है वो लड़का मुस्कुराने लगता है, शर्मा जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिन बाद उसी लड़की का रिश्ता उस लड़के के लिए आता है। इसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अब इंतज़ार करने लगता है उस दिन का कि कब जल्दी से शादी हो। अब दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय कर रहे थे कि शादी करनी कब है। फाइनली 7 मार्च को शादी का डेट निकल कर आता है। 7 मार्च 2025 को धूमधाम से इनकी शादी होती है। लड़का बहुत खुश होता है। फिर शादी ख़त्म होने के बाद लड़का लड़की घर आते हैं। फिर दोनों सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाते हैं। फिर वो रात निकलती है। अगले दिन पता चलता है सुबह में कि लड़का लड़की दोनों की ही मौत हो चुकी है उस कमरे में। अब ये बात चारों तरफ बहुत तेज़ी से वायरल होती है। अब लोग ये जानने में जुड़ जाते हैं कि आखिरकार जब दूल्हा दुल्हन इतने खुश थे तो उनकी मौत का क्या कारण हो सकता है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ उस सुहागरात की रात में हुआ क्या था, दोनों की मौत क्यों हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या और अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है शहादतगंज मुराबन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार है वो उठता है। उठने के बाद उसको बाजार जाना था क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का रिसेप्शन था। वो जाता है और जिस कमरे में दूल्हा दुल्हन थे उस दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है कि अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी जा रहा हूँ, सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है। वो इतना आवाज़ लगा के वहाँ से चला जाता है। घर की सारी महिलाएं तब तक जग गई थी और अपने अपने काम में लगी हुई थी। बड़े भाई ने जब दरवाज़ा खटखटाया था तब 6 बज रहे थे, लेकिन 7 बजे तक जब कोई आवाज़ नहीं आती है उस कमरे से, तो दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है, तो घर की जो महिलाएं होती है वो हंसी मजाक करने लगती हैं और इस तरह और आधा घंटा बीत जाता है। 7:30 बज जाते हैं, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर एक वहीं खड़ी लड़की होती है, वो एक खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहे हैं, दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने झांक कर देखने की कोशिश की तो वो देखती है कि जो दुल्हन है वो बेड पर पड़ी हुई है बेसुध हालत में और जो दूल्हा था वो फंदे से लटका हुआ था। जैसे उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर जोर से वो चीखने लगती है कि घर की जो दहलीज है उसको भी वो उसकी चीखें जो है वो पार कर जाती है। जहाँ पे अभी खुशियों की गीत गाए जा रहे थे वहाँ अब चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही दूल्हे की माँ को ये बात पता चलती है, दूल्हे की माँ रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहन को जब ये बात पता चलती है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ हो या चाची हो, बहन हो या परिवार के कोई भी सदस्य हो, सब रोने चिल्लाने लगते हैं। जल्दी से दरवाज़ा तोड़ा जाता है और इन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी खर्च हो जाए, कितना भी पैसा लग जाए, लेकिन दोनों की जान बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नस को टटोला और चेक करने की कोशिश की तब उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं। बस इतना कहना था कि इसके बाद तो फिर सब और जोर जोर से सर पीट पीट कर रोने लगते हैं। अब दुल्हन के घर भी ये खबर पहुंचा दी जाती है। जो दुल्हन अभी कुछ घंटे पहले ही अपने घर से विदा होके आई थी, 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खा के आई थी, वो मर चुकी थी। जब दुल्हन के घर वालों को ये बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों को भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस ने इस दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर सबके जुबान पर एक ही बात आती है कि दोनों जब इतने खुश थे, इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा कि दोनों की मौत हो गई। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है।
एक लड़की थी जिसका नाम है शिवानी। उसकी लगभग उम्र 22 साल के आसपास होती है। उसके पिता का नाम मंटूराम पासवान है, जो कि खंडासा के डीली सरैया के रहने वाले होते हैं। और ये लड़की अपने बहने भाइयों में सबसे बड़ी होती है। इसकी एक बहन और एक भाई है। इसकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन इनके जो पिता हैं वो दिल्ली रहकर कपड़े सिलने का काम करते हैं। इसमें उसकी बेटी भी कभी कभी उसका साथ देती थी। अब जो यहाँ लड़का है जिसका नाम प्रदीप कुमार है, जिसके पिता की लगभग 20 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, इसके घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है तो उसके बाद बड़ा भाई होता है जिसका नाम दीपक कुमार है। तो दीपक कुमार पर परिवार का पूरी जिम्मेदारी जो है वो आ जाती है। जो माँ है अक्सर बीमार रहती है। तो 1 साल पहले एक कार्यक्रम में जहां इन दोनों लड़कियों के रिश्तेदार भी होते हैं, वही लड़के ने इस लड़की को देखा होता है, उसे पसंद कर बैठता है। उसके बाद लड़की के पिता मंटूराम पासवान से इस रिश्ते के लिए बात की जाती है। फिर दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी को रजामंदी दे दी थी। फिर 7 मार्च 2025 को इनकी शादी भी हो जाती है। ये लड़का इस शादी से बहुत खुश था। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 11 बजे बारात वहां से विदा होती है और लगभग 1 बजे बारात शहादतगंज मुरावन टोला पहुंच जाती है। और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत भी किया जाता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजन होने के बाद रात के 11 बजे तक घर की महिलाएं जो थी इकट्ठा होकर सबने गीत गाए, नाच गाना करते हैं, गाना बजाना करते हैं। और रात के 12:30 जैसे ही बजते हैं, अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, फिर दूल्हे को भी भेजा जाता है उसी कमरे में। उसके बाद सुबह जब वो दरवाजा तोड़ के खोला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि दोनों की मौत हो चुकी है। अब जब पुलिस ने इस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई थी और दूल्हे ने तो खुद अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली थी। पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला, उसमें एक मैसेज मिला। ये मोबाइल उसी दूल्हे लड़के का था। उस मैसेज में उस लड़की के बारे में कुछ अजीब लिखा हुआ था। ये मैसेज दूल्हे लड़के को रात के 11:45 पे रिसीव हुआ था और जब वो कमरे में गया 12:30 बजे सुहाग रात के लिए, तब उसने लड़की को ये मैसेज दिखाया और पूछा कि ये सब क्या है, कौन है ये लड़का जो ये सब मैसेज मुझे भेज रहा है। फिर इस तरह से लड़का लड़की यानी कि पति पत्नी में लगभग 3 बजे तक आपस में बातचीत हुई। शायद लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने को खोल के रख दिया होगा, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। फिर 3 बजे उस लड़की की वो गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके बाद 1 घंटे तक वो सोचता है शायद उसने कुछ गलत हो गया उससे। उसे जब ये एहसास होता है उसके बाद वो फिर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और 9 मार्च 2025 की सुबह 7:30 बजे के आसपास जब उसकी मौत की खबर पता चलती है तब हाहाकार मच जाता है, कोहरा मच जाता है। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। फिर लाशों को जब परिवार वालों को सौंपा जाता है तो दोनों को एक ही चिता पे लिटा के उसके बड़े भाई दीपक के द्वारा अग्नि दे दी जाती है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक मैसेज ने उनके बीच के सारे प्यार को संदेह में डाल दिया, उनकी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।